सभी दोस्तों को सादर बंदन, सादर नमन, सादर अभिनंदन। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो सबको प्रणाम। सबके अंदर बैठी उस प्राणमयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए मुद्दे, एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, एक कहावत है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। इसी तरह मैं यह कहना चाहूंगा कि अंग्रेज तो क्रिकेट के साथ चले गए, अंग्रेज तो क्रिकेट के साथ चले गए, लेकिन क्रिकेट भारत में भगवान बन गया। क्रिकेट का खेल मंदिर बन गया और क्रिकेट खेलने वाले लोग देवता बन गए। और ओलंपिक के खिलाड़ी गए चूल्हे भाड़ में। ओलंपिक के खिलाड़ियों का कोई वैल्यू नहीं। तो जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं कि गुलाम देश ही क्रिकेट को खेल समझते रहे, जनसंख्या में ऊपर होकर भी ओलंपिक में नील बटे सन्नाटा। तो क्या आप कभी गौर किए हैं दोस्तों इस चीज को? कभी 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 गौर किए हैं इस चीज को कि आखिर में बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक गली का एक छोटा सा बच्चा भी जो कुछ नहीं जानता है, उससे अगर पूछो कि विराट कोहली कौन है, रोहित शर्मा कौन है, सचिन तेंदुलकर कौन हो, कौन है, या यहां तक कि क्रिकेट में भारत को भारत रत्न भी दिया गया और खेल में भारत रत्न नहीं दिया गया। विडंबना है देश की। तो अगर एक छोटे से बच्चे से भी पूछ दीजिए कि कौन बढ़िया खिलाड़ी है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम जानता है। लेकिन उससे पूछ दो कि कौन भाला फेंकने में आगे है, नीरज चोपड़ा, कर्णप मल्लेश्वरी। और लोगों को पूछिए जो गगन नारंग, संधू, पीवी सिंधु और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल को पाए हैं, या जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसके बारे में पूछ दीजिए कि हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो एक गली का बच्चा नहीं बता पाएगा। कारण साफ है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन क्रिकेट छोड़ गए। क्रिकेट हम भारतीयों के लिए छोड़ गए, हम गुलामों के लिए छोड़ गए। हम गुलाम अंग्रेजी से हो गए, हम गुलाम क्रिकेट से हो गए। आज दोस्तों, आज कई देश जैसे जापान है, चाइना है, इतने विकसित हो रहे हैं। कारण है कि ना ही उन्होंने क्रिकेट को पकड़ा और ना ही अंग्रेजी को पकड़ा। उन्होंने जापानी भाषा को पकड़ा, चाइनीज भाषा को पकड़ा। और चाइना और जापान आप देख रहे हो ओलंपिक में किस स्थान पर है। अरे जो पूरे वर्ल्ड लेवल का खेल है, जिसमें असल चुनौती है, हर सेक्टर में खेल हो रहा है, वहां पर चाइना टॉप पर रहता है। जनसंख्या में पीछे हो गया, जनसंख्या में पीछे हो गया। ले लो ओलंपिक में यूएसए, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया, छोटे छोटे देश भी। और भारत को आप नीचे से खोजेंगे तो 110, 115, 120 पर रहेंगे। एक गोल्ड मेडल पा जाते हैं तो बहुत बड़ा पीठ थपथपाया जाता है, बहुत सारा मेडल दिया जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। क्या भारतीय ओलंपिक संघ को इतना पावर नहीं है जितना आईसीसी, बीसीसीआई को पावर है? क्यों? बात को गौर करिएगा। क्यों? क्योंकि भारत की जनता, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लोग यहां पर क्रिकेट को दिखाना चाहते हैं, क्रिकेट को सब कुछ समझना चाहते हैं, क्रिकेट को दिखाना चाहते हैं, एक मार्केटिंग करना चाहते हैं। इसीलिए बीसीसीआई के अध्यक्ष को आईसीसी का भी अध्यक्ष बना दिया गया। दोस्तों, आप अंगुली पर जोड़ सकते हैं, अंगुली पर, कि जो देश खेल रहे हैं, या तो अंग्रेजों का ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का गुलाम, साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम, इंग्लैंड तो खुद ही है, न्यूजीलैंड खुद ही है पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया का अंग्रेजों का गुलाम, भारत अंग्रेजों का गुलाम, पाकिस्तान अंग्रेजों का गुलाम, अफगानिस्तान अंग्रेजों का गुलाम, बांग्लादेश अंग्रेजों का गुलाम। ये लोग क्रिकेट खेलते रह गए और क्रिकेट के खेल को खेल समझते रहे। और कोई खेल इनके लिए कोई मायने नहीं रखता।
न भारत के नेताओं के लिए मायने रखता है, न भारत के पब्लिक के लिए मायने रखता है। बुढ़े बुढ़े हैं, बुढ़े बुढ़े, वो भी टीवी पर, रेडियो पर, क्रिकेट में क्या हाल है, कितना मजे रन बना, अरे चोरों क्या रन बना, मारे हो चौपट करके रखे हो देश की जनरेशन को और करे हो कितना रन बना। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन कड़वा सत्य है। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान जब क्रिकेट जीता था तो पैरों पर विश्व कप को रखा था और उन्होंने बोला था कि हमारे देश में ओलंपियंस की वैल्यू है, क्रिकेटरों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहे पैर पर रखूं, चाहे दिमाग में रखूं, चाहे जूता, तुम लोगों के लिए दिल में रो मरो, क्रिकेट को भगवान समझो, क्रिकेट के लोगों को भगवान समझो, तुम लोग रो मरो चिल्लाओ, लेकिन हम लोग तो खेले जीते और पैर तक रखे चाहे कुचले, क्योंकि हम लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू तो उन लोगों का है जो ओलंपिक जीतते हैं। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में देखिए कहां पर है, आप देखिए, लिस्ट उठा के देखिए, अमेरिका, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ओलंपिक में टॉप स्थान पर रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट भी बढ़िया खेल रहा है तुमसे। ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा बच्चा भी आया तो तुम डर जाओ। 2003 का वर्ल्ड कप में देखा था, मैं भी क्रिकेट का दीवाना इसलिए हुआ क्योंकि लोग क्रिकेट देखते थे, तो मैं भी उस भारत में जन्म लिया था। जो बुजुर्ग जो बताए उस चीज को मैं देखता रहा और करता रहा। 2003 का वर्ल्ड कप जीता था, सारे मैच जीतते हुए अंत में हारे थे। उसके बाद 20 साल बाद बदला लिया जाएगा। क्या हालत हुई आप लोग देखे, विराट डांस कर रहे थे, जैसे लग रहा है कि वो फिल्म स्टार हुए हैं। बाहर जनता, जनसंख्या में तो तुम टॉप कर गए, लेकिन ओलंपिक में टॉप नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए देश के नेताओं को, देश की जनता को, देश के लोगों को, कि हम कर क्या रहे हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम और गुलामी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्रिकेट के गुलामी से। हद हो गई कि जनसंख्या में तो अपना स्थान हमने बढ़ा लिया, लेकिन ओलंपिक में अपना कोई रैंक नहीं बना पाया। बाहरी नेता और बाहरी जनता, उस जनता में मैं भी शामिल हूं, मैं अपने आप को भी दोषी करार देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं। लेकिन जो कल्चर डेवलप किया गया कि खेल मतलब क्रिकेट, और हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है तो उसको क्यों बनाए। हॉकी राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी को खत्म कर दो, क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल कर दो, क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करो, फिर उसमें तुम जीतो। हो सकता है भविष्य में ओलंपिक में शामिल हो जाए, लेकिन कितने देश हैं, पूरा वर्ल्ड ओलंपिक खेलता है, क्रिकेट कितना देश खेलते हैं भैया। हो यहां पर पैसा आता है, यहां की पब्लिक है, एडवर्टीजमेंट होता है, बीसीसीआई को महत्व दिया जाता है, इसलिए आईसीसी को भी बीसीसीआई के आगे सरेंडर होना पड़ता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि पॉपुलेशन में ही न बढ़ा जाए, उस गुलामी की जंजीर से निकला जाए, अपनी भाषा का विकास किया जाए, अपनी मातृभाषा का। अगर इतने लोग हिंदी बोलने लगे, इतने लोग करने लगे, इतने लोग क्रिकेट छोड़ के अगर हॉकी खेलने लगे, तो किसकी औकात है कि हमें महत्व नहीं देगा। लेकिन नहीं, बुढ़े बुढ़े तो क्रिकेट सुनेंगे, क्रिकेट में क्या हाल है, खेल मतलब क्रिकेट। और ये सब भी जो हैं, अब क्या उनको गाली भी मुंह से निकल रहा है, जो भी खिलाड़ी हैं तो पता नहीं क्या करते हैं कि लास्ट में सब कुछ जीतते हुए जाकर लास्ट में हार जाएंगे। एक ठो मैच जीत गए तो उनको लोग सर पर बैठा देते हैं, फिर ओलंपियंस को भूल जाते हैं कि हमारे देश में ओलंपियंस भी कोई थे। तो कड़वा सत्य भाग 2 लेकर प्रेजेंट हुआ था प्रदीप कुमार सिंह। अगर आप लोगों ने को मेरा ये एपिसोड समझ में आए, अच्छा लगे और कोई आपका विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको दिल से वंदन, दिल से अभिनंदन, दिल से नमन, सादर प्रणाम।